जनरल नॉलेज पास्ट पेपर क्वेश्चन सेट नंबर 19। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई? 31 दिसंबर 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को कायम हुई थी। इसे इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने एक शाही चार्टर दिया था। ये कंपनी ईस्ट इंडिया के ममालिक बिलखसूस हिंदुस्तान और जनूबी मशरक़ी एशिया के साथ तजारती तल्लुकात कायम करने के मकसद से तश्कील दी गई थी। वक्त गुजरने के साथ ये एक ताकतवर तजारती और नौबारियाती सल्तनत में परवान चढ़ा। आखिरकार बरसगीर पाक व हिंद के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की तारीख और नौबारियात की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कहाँ कायम हुई? ढाका में कायम हुई। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में कायम हुई, जो अब बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के बढ़ते हुए सियासी बेदारी और मुतालबात के जवाब में किया गया था। इसका मकसद मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सियासी नुमाइंदगी के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करना था। मुस्लिम लीग का इफ्तिताही इजलास 30 दिसंबर 1906 को हुआ, जिसमें मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा और दानश्वरों ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुस्लिम कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने की तरफ एक अहम कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट इन। कायद-ए-आज़म ने अपने मशहूर 14 नकात कब पेश किए? 1929 में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने मशहूर 14 नकात पेश किए थे। 14 नकात जिन्ना की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से किए गए मुतालबात का मजमूआ थे। इन नकात का मकसद बरतानवी हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के सियासी और आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुनक्कद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अजलास के दौरान 14 नकात पेश किए। इन नकात में अलहदा इंतखाबी हलके, मजहबी आज़ादी, मुसलमानों के लिए मुनासिब नुमाइंदगी और मुस्लिम अक्सरियत इलाकों के लिए खुद मुख्तियारी शामिल थे। 14 नकात की जद्दोजहद के दौरान मुसलमानों के मुतालबात और उमंगों की तश्कील में एक अहम संग मील बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन कायद-ए-आज़म लेफ्ट कांग्रेस इन। कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी? 1920 में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे बानी पाकिस्तान भी कहा जाता है, 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी। उसकी वजह यह बनी थी कि उन्होंने हिंदू अक्सरियती सियासत पर कांग्रेस की तवज्जो और मुस्लिम मफादात के लिए मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात की कमी से इख्तिलाफ़ किया। कांग्रेस की क़यादत के साथ जिन्ना के इख्तिलाफ़ात, ख़ास तौर पर तहरीक खिलाफत और तहरीक अदम तावन पर उन्हें 1920 में पार्टी से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़े देने का बाइस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल हिलाल वाज ए न्यूज़ पेपर स्टार्टेड बाय। अल हिलाल एक न्यूज़ पेपर किसने शुरू किया था? मौलाना अब्दुल कलाम ने अल हिलाल न्यूज़पेपर अखबार का इजरा शुरू किया था। अल हिलाल अखबार, जिसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के दौरान एक मुमताज़ हिंदुस्तानी मुस्लिम स्कॉलर, मुसन्नफ़ और सियासी रहनुमा थे। उन्होंने 1912 में अल हिलाल का आगाज़ किया। अल हिलाल अखबार का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि कौम परस्ताना जज्बात को फ़रोग़ देने और बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ और मफादात की वकालत के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करना था। इस अखबार ने राय आमा को मुतहर्रिक करने और इस वक्त के सियासी मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करने में नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन बरतानवी नौबारियाती हुक्मरान पर सख्त तनकीद की वजह से अल हिलाल को सेंसरशिप का सामना करना पड़ा और 2 साल बाद यानी कि 1912 में इसका आगाज़ हुआ और 1914 में इस पर पाबंदी लगा दी गई। अपने मुख्तसर वजूद के बावजूद इसके अल हिलाल अखबार के हिंदुस्तानी कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ। क्या असर हुआ था
الحلال نے ہندوستانی قوم پرست تحریک پر دیرپا اثر چھوڑے اور آزادی کے لیے ایک با اثر آواز کے طور پر کام کیا۔ ڈیئر اسپیرنٹ، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ان تمام اسٹوڈنٹ تک یہ ضرور ویڈیو پہنچائیں جو آل کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، جیسا کہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس اور دوسرے جو دیگر امتحانات ہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔